एक भूत बंगला जिसने एक नहीं बॉलीवुड के तीन तीन सुपरस्टार्स को पूरी तरह तबाह कर दिया। जब भी हम बॉम्बे के मशहूर बंगलों के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में जो नाम सबसे पहले आता है वो है मन्नत का, जो कि मशहूर एक्टर शाहरुख खान जी का बंगला है। इसके अलावा अमिताभ का बंगला जलसा और सलमान खान का घर गैलेक्सी अपार्टमेंट भी दिमाग में आ जाता है। ये सभी बंगले टूरिस्ट स्पॉट की तरह हो गए हैं, लेकिन इन सभी बंगलों के अलावा एक बंगला ऐसा भी है जो तीन तीन सुपरस्टार्स की तबाही का गवाह रह चुका है, और यही कारण है कि ये बंगला भूत बंगला के नाम से भी जाना जाता रहा। इस बंगले का नाम है आशीर्वाद। ये बंगला कार्टर रोड पर समुद्र के सामने सिचुएटेड था। जिस फिल्म स्टार ने इस बंगले को सबसे पहले खरीदा था वो थे भारत भूषण। दो घड़ी वो जो पास आ बैठे, दो घड़ी वो जो पास आ बैठे, हम ज़माने से दूर जा बैठे, हम ज़माने से दूर जा बैठे, दो घड़ी वो जो पास आ बैठे। भारत भूषण 1950 के दौर के हिट स्टार्स में शामिल थे। इस दशक में उन्होंने कई हिट फिल्म्स की। बैजू बावरा, मिर्जा गालिब, गेटवे ऑफ इंडिया, बरसात की एक रात कुछ ऐसी ही फिल्म्स थी जिन्होंने भारत भूषण को मशहूर एक्टर्स राज कपूर और दिलीप कुमार का प्रतिद्वंदी बना दिया था। लेकिन जब ये इस बंगले में शिफ्ट हो गए तो इनकी सभी फिल्में एक के बाद एक बुरी तरह से फ्लॉप होना शुरू हो गई। हालात इतने खराब हो गए कि वो भारी कर्ज में डूब गए। फिर वही शाम, वही गम, वही तन्हाई है, दिल को समझाने तेरी याद चली आई है। फिर वही शाम, वही गम, वही तन्हाई है। भारत भूषण को कोई भी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर अपनी फिल्म में साइन करने के लिए तैयार नहीं था। वो अपना स्टारडम पूरी तरह से खो चुके थे। उन्हें अपना कर्ज उतारने के लिए इस बंगले को बेचना पड़ा। कई सालों तक ये बंगला एक खंडर के रूप में पड़ा रहा। भारत भूषण की बर्बादी की वजह से इस बंगले को शापित कहा जाने लगा। इसके बाद 1960 के दशक के फेमस स्टार राजेंद्र कुमार ने इस बंगले के बारे में सुना। तुझे गंगा मैं समझूंगा, तुझे जमुना मैं समझूंगा, तुझे गंगा मैं समझूंगा, तुझे जमुना मैं समझूंगा, तू दिल के पास है इतनी, तुझे अपना मैं समझूंगा, अगर मर जाऊं रूह भटकेगी तेरे इंतजार में, इंतजार में, इंतजार। राजेंद्र कुमार कार्टर रोड की
प्रीमियम लोकेशन पर बसे इस बंगले को खरीदने का मन पूरी तरह से बना चुके थे। उन्होंने इस बंगले को खरीदा और इसका नया नाम दिया डिम्पल, जो कि उनकी बेटी का नाम भी था। अपने दोस्त फेमस एक्टर मनोज कुमार की सलाह पर इन्होंने इस बंगले में एक यज्ञ भी कराया था, क्योंकि मनोज कुमार जानते थे कि इस बंगले को सापित बंगला भी कहा जाता है। इस बंगले में शिफ्ट होने के बाद कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन बाद में 1970 तक आते आते राजेंद्र कुमार भी भारी कर्जे में डूब गए। उनकी फिल्में भी फ्लॉप होना शुरू हो गई और इस तरह राजेंद्र कुमार का भी ठीक वही हाल हुआ जो भारत भूषण का हुआ था। उन्हें भी अपने कर्जे उतारने के लिए इस बंगले को बेचना पड़ा। जो कहते थे हमको सदा है तुम्हारे, जमाने में सबसे जिन्हें हम थे प्यारे। जो कहते थे हमको सदा है तुम्हारे, जमाने में सबसे जिन्हें हम थे प्यारे, वही आज हम से जुदा हो गए। वो वादे मोहब्बत के क्या हो गए, वफा जिनसे की। राजेंद्र कुमार के बाद ये बंगला खरीदा सुपरस्टार राजेश खन्ना ने। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। उन्होंने इस बंगले को 1970 के दशक में खरीदा था। यह वही दौर था जिसमें राजेश खन्ना अपने गोल्डन दौर से गुजर रहे थे। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। राजेश खन्ना ने इस बंगले को खरीदकर इसका नाम रखा आशीर्वाद। साल 1975 तक आते आते राजेश खन्ना की फिल्म्स लगातार फ्लॉप होती रही और दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन एक के बाद एक हिट फिल्म देकर उनकी जगह ले चुके थे। दौलत और जवानी एक दिन खो जाती है, सच कहता हूँ सारी दुनिया दुश्मन हो जाती है। उम्र भर दोस्त लेकिन साथ चलते हैं। राजेश खन्ना अपना स्टारडम पूरी तरह खो चुके थे। राजेश खन्ना की वाइफ डिम्पल भी अपनी दोनों बेटियों के साथ राजेश खन्ना को छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। राजेश खन्ना को अकेले ही इस बंगले में अपनी सारी जिंदगी निकालनी पड़ी। हमसे मत पूछो कैसे मंदिर टूटा सपनों का, हमें मत पूछो कैसे मंदिर टूटा सपनों का। लोगों की बात नहीं है, ये किस्सा है अपनों का। कोई दुश्मन ठेस लगाए तो मीत जिया बहलाए, मन मीत जो घाव लगाए उसे कौन मिटाए। राजेश खन्ना ने अपनी अंतिम सांस इसी बंगले में सन 2011 में ली और इस तरह एक बार फिर इस बंगले ने लोगों द्वारा दिए गए अपने नाम सापित बंगला को सही साबित किया। साल 2014 में एक व्यापारी
शशिकरण शेट्टी ने इस बंगले को 90 करोड़ का खरीदा और इस बंगले को नया नाम दिया गया वरदान आशीर्वाद। 2 साल के बाद साल 2016 में इस बंगले को तोड़कर नष्ट कर दिया गया और इस तरह इस बंगले के मालिक भी बदलते रहे और इस बंगले का नाम भी बदलता रहा, लेकिन इस बंगले पर लगा हुआ सांप कभी नहीं बदल सका। इस बंगले का सांप तभी खत्म हो पाया जब ये बंगला खुद खत्म हुआ। आपसे ऐसी ही किसी अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।